तो चलिए दोस्तों, ये मेरा प्रश्नावली 1.3 का 7वां क्वेश्चन है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो या अनवसानी अपुनरावृत्ति हो। अनवसानी अनावर्ती होना चाहिए, इस बात पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं। तो हल हमारा कुछ इस प्रकार होगा। देखिए, तीन संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, अनवसानी अनावर्ती। तो ऐसे हमें 3 संख्या ढूंढ कर बताइए। तो चलिए पहला हम क्या लिखते हैं। पहला हमारा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 का जो दशमलव प्रसार होता है, इसका ना कभी शेषफल 0 होता है और ना कभी संख्याओं का रिपीट होता है। संख्याओं का ना तो रिपीट होता है, ना ही शेषफल 0 होता है। जब रिपीट नहीं होता और शेषफल 0 नहीं होता तो वो क्या हो जाएंगे, अनवसानी अनावर्ती। तो जैसे मान लीजिए करणी में 2 का मान क्या होता है, 1.14 2 1 3 5 6, इसी तरह ये चलता रहता है, कभी इसका अंत नहीं होता। तो ये क्या हो गया, अनवसानी अनावर्ती। जैसे मान लीजिए अगर हम ले लें करणी में 5, तो ये करणी में 5 का मान कितना हो सकता है, तो आप बताओगे। तो करणी का मान जो होता है 2.236, इस तरह करणी का मान होता है। और ये डैश डैश करके अनंत तक जाता है। तो ये क्या हो गया, जब अनंत तक जाएगा और संख्याओं का रिपीट नहीं होगा, अर्थात संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती। अगला हम देखते हैं, ये दूसरा था हमारा। अगर मान लीजिए हम तीसरा ले ले उदाहरण। तीसरा मान लीजिए हम पाई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पाई। पाई से आप सभी परिचित होंगे, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके होंगे पाई क्या होता है। तो पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। आप सब पढ़े होंगे कि पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। लेकिन आपको पता होगा कि जो पाई का मान हुए 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब परफेक्ट वैल्यू ये नहीं है। पाई का परफेक्ट वैल्यू क्या होता है, 3.1415926589, इसी तरह कर करके ये अनंत तक जाती रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए अनंत का लगा दे रहे हैं। तो ये सब अनंत तक जाएगी, इसका कभी अंत नहीं होगा और ना ही इन सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। जब इन सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो अनवसानी अनावर्ती होगा। और आपको पता होगा कि पाई का जो मान होता है दशमलव के 4 अंक के और ज़्यादा, मतलब दशमलव से 4 अंक से ज़्यादा का जो मान निकाला गया था वो पाइथागोरस ने बताया था। आपको पता होगा पाइथागोरस एक यूनानी वैज्ञानिक है। उन्होंने, यूनानी एक खगोल शास्त्र है, वैज्ञानिक नहीं है दोस्तों, वो खगोल शास्त्री हैं। उन्होंने ही दशमलव के 4 अंक के बाद भी पाई का मान उन्होंने ही बताया था। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपके 3 क्वेश्चन, ये तीन ही संख्याएं पूछा था। अगर और पूछता तो आपका करणी में 5 भी हो जाए, सॉरी करणी में 3 हो जाएगा, करणी में 7 होगा और इसी तरह करणी में 11 भी होगा। और पूछेगा तो आपका करणी में 13 भी हो जाएगा, करणी में 17 भी है। तो अगर आपसे और ज़्यादा पूछे तो ये सब सभी मान होंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाय फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिमेय संख्याएं 7/11 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसे हमें ज्ञात करना है। पहले हमें दिया है जो वो लिखना है। दिया है, क्या दिया है दोस्तों, पहले इसे हम लोग देखते हैं क्या दिया है। जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। दिया है 5/7 और 5/7 और
9/11 के बीच के परिमेय संख्या पूछा है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा है, और हमें जैसे मान लीजिए जब परिमेय संख्या ज्ञात करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, दोनों संख्याओं को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देते थे। जैसे अगर क्वेश्चन हमारा ये पूछता 20 और 16 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या, क्योंकि 20 और 16 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख देते हैं। तो जब जिसे हम p/q के रूप में लिख देते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर 20 और 16 के बीच में हमसे अगर एक परिमेय संख्या क्वेश्चन में पूछे तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36, और उसमें 2 से भाग दे देते थे तो कितना हो जाता था, 18। तो इन दोनों के बीच की संख्या क्या हो जाया करती थी, 18 हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर परिमेय संख्या ना देकर हमसे अपरिमेय संख्या दिया है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी दी है, 5/7 और 9/11 दिया है। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमें एक नहीं ज्ञात करनी है बल्कि 3 ज्ञात करनी है। तो 3 ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा कि परिमेय संख्या का फार्मूला अलग होता है, अपरिमेय से अलग होता है। तो अपरिमेय का जो फार्मूला होता है √a और b होता है। ठीक है, अंडर रूट में a और b होता है। तो चलिए हम इसे a मान लेते हैं, किसे, 5/7 को, और b मान लेते हैं किसे, 9/11 को। और इसी फार्मूले पर हम लोग रखते हैं वैल्यू को। 5/7 उड़ते 9/11। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 45, 11 सते 77। तो हमारा क्या आ गया, किसके किसके बीच में आ गया, हमारा किसके किसके बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, अपरिमेय संख्या यही आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए इन दोनों के बीच की जो अपरिमेय संख्या थी यह थी। ठीक है, एक हमें अपरिमेय संख्या मिल चुका है। अब तक हमें एक मिला है और 2 और ज्ञात करना है, जबकि हमसे कितना क्वेश्चन में पूछा है, 3 पूछा है, और एक हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इन दोनों के बीच में इसी फार्मूले से अगर हम रख के ज्ञात करेंगे तो हमें एक और मिल जाएगा। और इन दोनों के बीच में अगर देखें तो इन दोनों के बीच में भी हमें एक और मिल जाएगा। तो इसी फार्मूले पर अगर हम रखेंगे तो a बराबर 5/7 इन दोनों के बीच में कोई संख्या तो होगी। a बराबर मान लीजिए और b बराबर क्या मान लीजिए, करड़ी में 45/77। चलिए इसी फार्मूला पर हम रखते हैं, 5/77 करड़ी में 45/77। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 5 7 करड़ी में 45/77। ये हमारा किसके किसके बीच में आ गया, 5/7 के बीच, 5/7 और करड़ी में 45 के बीच में हमारा जो परिमेय संख्या आ गया, 45/77 के बीच में अपरिमेय संख्या आया, वो क्या है, 5/7 और 45/77। अब देखो इन दोनों के बीच में हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है, देखिए इन दोनों के बीच में अब हमें एक वैल्यू और निकाल देनी है। तो इन दोनों के बीच में जब हम अगर रखेंगे तो इन दोनों के बीच में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, अब देखिए इन दोनों के बीच में देखिए हमें 2 परिमेय संख्या अब तक मिल चुकी है। एक ये है हमारा इन दोनों के बीच में, और एक ये है किसके किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें ज्ञात करनी है तीसरी परिमेय संख्या, जिस अपरिमेय संख्या हमें मिल जाएगी। तो इसमें हम a बराबर क्या मान लेते हैं, √45/77, और b बराबर क्या मान लेते हैं, 9/11।
तो चलिए उसी फार्मूले पर हम रखते हैं, अंडर रूट 45/77 मल्टीप्लाइड 9/11। ठीक है, और इसके बीच में जब हम रखेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/11 अंडर रूट 45/77। इन सभी को अंडर रूट में ही रहने देना, इन सभी को अंडर रूट में ही रहने देना। ठीक है, देखिए 5/7 और 9/11 के बीच में जो हमें अपरिमेय संख्या मिला था वो क्या मिला था, अंडर रूट 45/77। अब क्या करना है हमें, इन दोनों के बीच में जब हमने निकाला तो क्या आई, 5/7 करड़ी में 45/77। ये पूरा करड़ी में रहेगा, ये दोनों संख्याएं करड़ी में, इस वाले करड़ी में रहेगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जब हमने निकाला तो 9/11 करड़ी में 45/77 आ गया। ठीक है, तो देखिए हमारा 3 अपरिमेय संख्या आ गया। कितने अपरिमेय संख्या, 3। किनके बीच में, 5/11 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या पूछा था। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हाय फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्नावली 1.3 के 9वां क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.3 का 9वां क्वेश्चन है। क्या कहा है 9वां क्वेश्चन, देखिए हम पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों पूछा है, कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। और इन निम्नलिखित संख्या पूछा है, तो निम्नलिखित यहाँ पर बोला है, तो निम्नलिखित देख लिए यहाँ पर दिया भी है। 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन हमसे पूछा है। इनमें हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को अलग अलग करना है। कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, यही हमें बतलाना है इससे। तो चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं हल करना। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, और देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, अंडर रूट 23 अंडर रूट 23 अर्थात 23। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व जब पहली बार करेंगे तो ये जो अंडर रूट में है, अंडर रूट 23 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें जो आने वाला है वो कभी जब इसका मान आएगा तो वो कभी भी भाग देने पर अंत नहीं होगा, अर्थात संख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं होगा और ना ही संख्याओं का शेषफल 0 होगा। भाग देने पर ना तो 0 होगा और ना ही संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप इसे देखकर ही बता सकते हो कि इसका वैल्यू कितना होगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 225 अर्थात 225। अब 225 का वर्गमूल आपको पता है 15 है, और 15 आपको पता है कि 225 का वर्गमूल है। अगर नहीं आता तो आप वर्गमूल निकाल के देख लेना। ठीक है, और एक इसे हम बटे में 1 कर देते हैं, क्योंकि बटे में जब 1 कर देते हैं किसी संख्या में तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, फिर से 15 आ गया, तो फिर से इसके बटे में अगर हम 1 कर दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या p/q के रूप में रिप्रेजेंट होने लगा, और जब p/q के रूप में रिप्रेजेंट होता है तो वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 0.3, 7, 9 और 6। देखिए तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन यही दिया है। तो इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, बताना है परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो देखिए इसे कैसे हल करना है, आपको पता है कि इसमें दशमलव शांत है क्योंकि इसका शेषफल 0 आ चुका है, और शांत दशमलव को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पता होगा आपको शांत दशमलव में p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर आप पिछली कक्षा में पढ़कर आ चुके होंगे,
या फिर पढ़े होंगे कि अगर जब 4 अंक पे दशमलव रहता है, संख्या के दाएं तरफ से हम दशमलव को काउंट करते हैं, अर्थात दशमलव की गिनती संख्या के दाएं तरफ से करते हैं। तो इस तरफ से करेंगे तो हमें दशमलव 4 अंक पे दिखाई देगा। और आपको पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि जब दशमलव 4 अंक पे होता है तो उसे हम 10,000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 10,000 से भाग करेंगे। ठीक है, अब 10,000 से हम भाग कर दिए तो बताइए ये p/q के रूप में लिखा गया कि नहीं। और जब p/q के रूप में लिखा गया तो क्या होता है, p/q के रूप में लिखी गई संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या। बट लेकिन q = नॉट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए q बराबर कितना दिया है, 10,000 दिया है, 0 तो नहीं दिया है ना। q बराबर क्या दिया है, 10,000। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 7.478 डैश डैश करके अनंत तक दिया है। ठीक है, ये अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो अब इसे देखिए कैसे हमें हल करना है। इससे आसान सा तरीका है कि देखिए इसमें क्या हो रहा है, संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। ये संख्याएं बार बार आ रही है। ये संख्या देखिए 478 बार बार पुनरावृत्ति होगी। यहाँ पर भी इसी तरह ऐसे कुछ होगा, 4.748 फिर ये आएगा यहीं पर तुम्हारा 478, फिर यहाँ पर आपका 478, फिर आपका 478। इसी तरह ये संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो जब संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार लिखते हैं। जिस संख्या की पुनरावृत्ति होगी, जैसे मान लीजिए इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, अर्थात ये संख्या क्या है, बार बार आई है। इसे क्या करेंगे, 7.478 पर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। अर्थात ये संख्या, जिन संख्याओं पर बार लग जाता है उन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात वो संख्याएं बार बार आती हैं या फिर बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, हमें इस बात को समझना है। चलिए देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर लिख दिए हम 7.478 पर बार। तो बताइए, जब हमें पता है कि जब ये संख्याएं बार के रूप में होती हैं, अर्थात जब संख्याओं का रिपीट होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम दोस्त p/q के रूप में इन संख्या को दिखा नहीं सकते हैं, कैसे लिख सकते, लेकिन पिछले वाले वीडियो में हमारे देखेंगे तो वहाँ पर आपको हम बताए हैं कि ऐसी जब संख्या होती है तो कैसे हम p/q के रूप में उसे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम दिखा नहीं पाएंगे, बस आपको बता देते हैं कि जब संख्याओं का रिपीट होता है तो उसे हम p/q के रूप में लिख देते हैं। और आपको पता होगा कि p/q में लिखी हुई संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बट q = नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया है, 1.100100100001, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 और फिर 1 दिया है। देखिए यहाँ पर अनंत तक डैश डैश करके दिया है आपको, तो इसका मतलब फिर यहाँ पर जो आपका आएगा 0 0 5 0 आने के बाद फिर 1 आएगा, फिर 6 0 आने के बाद फिर 1 आएगा। इसी तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। इसमें संख्याओं का रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पर 2 0 है, फिर यहाँ पर 3 0 है, फिर यहाँ पर 4 0 है। तो देखिए अलग अलग 0 हो रहे हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3। तो 0 का रिपीट नहीं हो रहा है ना, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। इसे हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।